डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड अपनी यूनिट से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इज़। अब मैंने आपको ये बताया भी था जब मैंने ये पढ़ाई थी यूनिट कि न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। तो जो दोनों में डिफरेंस है, बेस और शुगर तो आपको दोनों में ही मिलेंगे, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा। और इसकी मैंने आपको पहचान भी बताई थी, न्यूक्लियोटाइड में टी है और हमारा फॉस्फेट में भी टी है। तो इसलिए इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में एक एक्स्ट्रा जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एमंग फॉलोइंग विच इज़ पिरिमिडीन बेस। तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप के बेसिस होते हैं, प्यूरीन बेसिस और पिरिमिडीन बेसिस। तो प्यूरीन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आ जाएंगे आपके साइटोसिन तो होगा ही, अगर आरएनए है तो यूरेसिल होगा, और अगर डीएनए है तो फिर वहाँ पर थाइमिन होगा। तो साइटोसिन तो सब जगह कॉमन होगा, पिरिमिडीन बेसिस दोनों में, आरएनए और डीएनए में, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है और नहीं तो फिर डीएनए होगा तो थाइमिन होगा। तो यहाँ एडेनिन और ग्वानिन जो है वो तो आपके प्यूरीन बेसिस हो गए, तो यहाँ आ गया यूरेसिल, तो इसका मतलब ये यूरेसिल हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो जब मैंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल भी होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो डिफरेंस है आरएनए या डीएनए में, जनरली यही पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूछ लिया। अब यहाँ पहला है राइबोज, तो इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब इसमें राइबो शुगर तो प्रेजेंट ही है, तो इसका मतलब राइबोज तो प्रेजेंट है। फॉस्फेट, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए फॉस्फेट भी हमारा इसमें प्रेजेंट होगा। फिर आया यूरेसिल और नेक्स्ट है थाइमिन। तो थाइमिन और यूरेसिल में ही डिफरेंस होता है, डीएनए में थाइमिन होता है और यूरेसिल होता है आरएनए में। और इसकी पहचान भी मैंने आपको बताई थी कि आपको याद करने का तरीका, यूरेसिल में आर है और आरएनए में भी आर है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि आरएनए में जो है यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें तो आरएनए में प्रेजेंट हो गई, तो थाइमिन ही एक ऐसी चीज़ बची जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरएनए एंड डीएनए फॉस्फेट इज प्रेजेंट एज। और ये मैंने आपको बताया था कि आरएनए और डीएनए दोनों में फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर की तरह प्रेजेंट होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक्चुअली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। देखिए फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। अब डीएनए में अभी हमने देखा कि थाइमिन प्रेजेंट होता है और यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, तो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए साइटोसिन प्रेजेंट है, क्योंकि साइटोसिन तो दोनों में प्रेजेंट होगा, आरएनए में भी डीएनए में भी। एडेनिन भी दोनों में प्रेजेंट होगा, सिर्फ डिफरेंस है यूरेसिल और थाइमिन में, और आरएनए में आर है, यूरेसिल में भी आर है, इसका मतलब यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होगा, डीएनए में नहीं होगा। तो विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, दैट इज यूरेसिल। फिर है विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। अब आरएनए में कौन से बेस प्रेजेंट है, तो एडेनिन तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, ये अभी अभी हमने देखा। साइटोसिन भी प्रेजेंट होता है। तो फिर नेक्स्ट, अब इसमें क्योंकि दो ऑप्शन आ गए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जिसमें दोनों को लिख रखा होगा। तो बोथ ए एंड सी, तो इसमें आप खाली एडेनिन या खाली साइटोसिन को नहीं करके आएंगे करेक्ट। जो ऑप्शन डी है जिसमें ये दोनों ऑप्शंस के लिए दे रखा है, तो ये दोनों ही क्योंकि प्रेजेंट होते हैं इसलिए हमारा आरएनए के लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज डीएनए, इन डीएनए इज लिंक्ड बाय। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक से बैठ रहा है शायद। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इज। ये मैंने आपको तब बताया भी था, एडेनिन और थाइमिन के बीच में सिर्फ दो बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। इसको मैंने आपको लिख के भी वहाँ पर बताया था कि ए डबल बॉन्ड टी, हम इसको ऐसे लिखते हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और
ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमारे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो इसी तरह से इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछे हैं और यहाँ एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछे हैं। तो ये 2B ऑप्शन और यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं पाएंगे इसमें। अब इसमें मैं नेक्स्ट बुक है मेरे पास, उसमें और बता देती हूँ मैं आपको कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन डीएन। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो डीऑक्सीराइबो शुगर, अब क्योंकि इसका नाम ही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है तो डीऑक्सीराइबो शुगर तो प्रेजेंट होगी ही होगी। थाइमिन इसमें प्रेजेंट होता है, एडेनिन प्रेजेंट होता है, सिर्फ यूरेसिल ऐसा है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो बस इसको आप आरएनए की तरह याद रख लीजिए कि आरएनए में आर है और यूरेसिल में आर है, तो ये दोनों एक दूसरे में, मतलब आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो पहला है डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। भाई ये तो करेक्ट है अपने आप में, क्योंकि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और आरएनए में हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये मैंने आपको समझाया भी था जब यूनिट बताई थी। फिर नेक्स्ट है आरएनए यूजुअली रिप्लिकेट। रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए में होता है, तो आरएनए यूजुअली रिप्लिकेट ये इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसी पे करेक्ट, एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता दूसरा एक मोस्ट सुटेबल आंसर हो इसका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आरएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये तो बिल्कुल सही है कि आरएनए जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करता है, तो यानी कि ये ए, बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो जो नॉट करेक्ट है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर करेक्ट सोच के और करेक्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, पर यहाँ नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट और नॉट करेक्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना गलत चीज पे लगा के आते हैं निशान। तो आप ये देखिएगा नॉट करेक्ट है, तो इसलिए आरएनए यूजुअली रिप्लिकेट, ये हमारा ऐसा नहीं होता, तो ये नॉट करेक्ट सेंटेंस हो गया। फिर नेक्स्ट है, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ। अब न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलने चले जाते हैं। तो अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो अगर मोनोमर यूनिट पूछी जाए या ये पूछा जाए कि पॉलीमर किसके हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। बेसिस के नहीं होंगे, शुगर के नहीं होंगे, न्यूक्लियोसाइड के नहीं होंगे, न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। बस ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड के ये पॉलीमर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड में कितने टाइप्स के बेसिस प्रेजेंट है। तो इन्होंने टाइप्स पूछी है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप्स होते हैं, एक प्यूरीन बेसिस होते हैं, दूसरे पिरिमिडीन बेसिस होते हैं। तो जिसमें ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है और ओनली 1 है। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा खाली 2। ये अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो ये 2 ऑप्शन होगा। तो इसमें 4 नहीं लगा के आइएगा, क्योंकि प्यूरीन 2 टाइप के हो जाएंगे, फिर पिरिमिडीन 2 टाइप के हो जाएंगे, तब तो टोटल तो 4 हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिस, मतलब न्यूक्लिक एसिड में कितने टाइप्स के, तो 2 टाइप्स के हैं, एक तो प्यूरीन बेसिस होते हैं, दूसरे पिरिमिडीन बेसिस होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ जो थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स थे। तो इसमें तो खैर काफ़ी कम बनते हैं, लेकिन इससे बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।